हेलो फ्रेंड्स, शैंकी किचन में आपका स्वागत है। आज मैंने मार्केट जैसा सॉफ्ट स्पॉन्जी और जलदार ढोकला है वो घर पे बनाया है। कई बार लोग सोचते हैं कि जैसा मार्केट में सॉफ्ट और जलदार ढोकला मिलता है वैसा हम घर पे नहीं बना सकते हैं, लेकिन अभी आप मेरे मेथड को फॉलो करेंगे तो आप एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी और जलदार ढोकला घर पे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे ढोकले की जो जालियाँ बनी है कितनी बड़ी बड़ी बनी है, और मैंने ढोकले में किन किन चीज़ों का कितना कितना यूज़ किया है ये जानने के लिए आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी मैं आपको ढोकला कट करके दिखा रही हूँ। आप कट लगाने से ही देख सकते होंगे कि हमारा जो ढोकला है अंदर से कितना सॉफ्ट बना होगा। अभी मैं आपको एक पीस दिखाती हूँ। आप देखिए हमारी जो ढोकले की है कितनी बड़ी बड़ी जाली बनी है और कितना सॉफ्ट है, कितना स्पॉन्जी। देखिए आप कितना सॉफ्ट बना है हमारा ढोकला। चलिए हम ढोकला बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक बड़ा बाउल लिया है और उस पर हम एक स्ट्रेनर रखेंगे। मैंने 1 कप बेसन लिया है वो छान लेंगे। हम बेसन को इसलिए छानते हैं कि इसमें जो छोटी छोटी गुठलियाँ होंगी वो निकल जाएंगी और बाद में जब हम इसका बैटर बनाएंगे तो एकदम स्मूथ बैटर बनेगा। अभी हम 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे, 1 चुटकी हींग डालेंगे, 3 छोटे चम्मच हम इसमें शुगर पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं और शुगर पाउडर आपको बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, इसको आप ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड कर लीजिए चीनी को, तो हमारी शुगर पाउडर घर पर ही बन जाएगी। 3 चम्मच डालेंगे। 2 से 3 चुटकी हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे। आधी छोटी चम्मच हम इसमें सिट्रिक एसिड डालेंगे। आप यदि इसमें सिट्रिक एसिड नहीं डालना चाहते तो आप इसमें नींबू का रस डाल सकते हैं और उसको नींबू का रस आपको 2 छोटे चम्मच डालने होंगे। 1 छोटा चम्मच मैंने अदरक और हरी मिर्ची को कद्दूकस करके लिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल में है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। एक बार इनको मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसके अंदर पानी डालेंगे। धीरे धीरे करके पानी डालिए कि हमारे जो बैटर में लम्स ना पड़े। मैंने 1 कप पानी लिया था और उसमें मेरा 1/4 कप पानी बच गया है। अभी हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। 4 छोटे चम्मच हम इसमें ऑयल डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हमें इसे 2-3 मिनट तक अच्छे से बीट करना है और आपको इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लिया है और आप देख सकते हैं इसमें आपको छोटे छोटे बबल्स दिखाई दे रहे होंगे। हमें इसे तब तक फेंटना है जब तक ये छोटे छोटे बबल्स आने लगे। 3 से 4 मिनट हमें इसे लग जाएंगे। अभी हम इसे रेस्ट पर आधे घंटे के लिए रख देते हैं। आधा घंटा हो गया है। हमारा जो बेसन है अच्छे से फूल गया है। आप देखिए हमारा बैटर है थोड़ा थिक हो गया है। अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे। पहले 1 चम्मच पानी की डालेंगे, इसको फेंट लेंगे। मैंने फ्रेंड्स इसके अंदर 1 चम्मच और पानी की डाली है और आप देखिए हमारा बैटर ऐसे फ्लो में होना चाहिए, मीडियम चाहिए हमारा जो बैटर है। आप देखिए अभी हम इसको अच्छे से 3-4 मिनट के लिए और फेंटेंगे और एक ही डायरेक्शन में घुमाना है आपको इसको। फ्रेंड्स ढोकले में मेन बात होती है कि हमें बैटर को अच्छे से फेंटना होता है। हम बैटर को जितना फेंटेंगे ये उतना लाइट होगा और इसके अंदर हवा भरेगी और हमारे ढोकले को स्ट्रेंथ मिलती है फूलने के लिए, इसलिए आप इसको अच्छे से फेंटना पड़ता है आपको। मुझे इसे फेंटते हुए 4 से 5 मिनट हो गई है और आपको इसमें छोटे छोटे बबल्स दिखाई दे रहे होंगे, एयर बबल्स। मैंने इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लिया। आप देख सकते हैं इस पर कितने सारे एयर बबल्स आ गए हैं। अभी हम इसमें लास्ट में मीठा सोडा डालेंगे। आधी छोटी चम्मच हम इसमें मीठा सोडा डालेंगे और इसको हम अच्छे से फेंटेंगे। और फ्रेंड्स यदि आप इसमें मीठा सोडा नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें इनो डाल सकते हैं 1 छोटी चम्मच। इसको आपको अच्छे से फेंटना है। आप देखेंगे हमारा जो बैटर अच्छे से फ्लफी हो रहा है और ये जो इसका कलर था वो पहले डार्क कलर था। जैसे आप इसे फेंटते रहेंगे इसका जो कलर है वो लाइट होता जाएगा।
आधे मिनट तक हम इसको अच्छे से फेंटेंगे एक ही डायरेक्शन में। मैंने इसको फेंट लिया है। अभी हम जिस बर्तन में इसे बनाना है उसमें हम ट्रांसफर कर लेंगे इसको। मैंने केक टिन लिया है, इसको मैंने पहले ही ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अभी हम इसके अंदर डाल देंगे और हमें इसे ऊपर तक नहीं भरना है। एक बार टैप कर लेंगे इसको। मैंने एक बड़ा बर्तन लिया था, उसके अंदर 2 गिलास पानी डालकर उसको गर्म कर लिया है। पानी अच्छे से गर्म होके मैंने ये बर्तन रख दिया इसके अंदर। अभी हम इसको ढककर मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट के लिए पका लेंगे। 20 मिनट हो गए, एक बार चेक कर लेंगे और आप देखिए हमारा जो ढोकला अच्छे से फूल गया है। अभी हम टूथपिक को बीच में डालेंगे। अभी हल्का सा हमारा कच्चा है। अभी हम इसको ढककर 2 मिनट के लिए और रख देते हैं। 2 मिनट हो गए, एक बार वो चेक कर लेंगे। अभी हम दोबारा से सेंटर में डालेंगे। अभी आप देखिए हमारा जो टूथपिक है बिल्कुल क्लीन है, मतलब हमारा ढोकला पक चुका है। अभी हम बंद कर देंगे और ढोकले को बाहर निकाल लेंगे। अभी हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, उसके बाद डिमोल्ड करेंगे। और फ्रेंड्स आप इसको 15 से 20 मिनट के बाद एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि सबकी फ्लेम और जो बर्तन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जब तक हमारा ढोकला ठंडा हो रहा है हम इसका तड़का तैयार करेंगे। 2 चम्मच हम तेल की लेंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें राई डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच। साथ में हम इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देंगे। 2 मैंने हरी मिर्ची ली है, वो डाल देंगे। थोड़ा सा भूनेंगे हमने। थोड़ा सा भूनने के बाद हमें अभी इसके अंदर पानी डाल देंगे। मैंने 1 कप पानी लिया है। आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे। 2 चम्मच हम इसमें चीनी डालेंगे। 3 चम्मच हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे, 3 छोटे चम्मच। आप देखिए पानी में उबाल आ गया है। अभी हम इसे लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे पानी को। 2-3 मिनट हो गए, पानी अच्छे से पक चुका है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। और फ्रेंड्स इस टाइम में आप थोड़ा सा चख के देख सकते हैं पानी को। यदि आपको खट्टा या मीठा कुछ भी कम लगे तो आप इसमें डाल दीजिए। ढोकला हमारा ठंडा हो गया है और आप देखिए ठंडा होने के बाद इसने साइड को अपने आप ही छोड़ दिया है। अभी हम इसे उल्टा करके ऊपर से थोड़ा सा टैप कर देंगे और आप देखिए ये कितना इजीली बाहर आ गया है। और आप देख सकते हैं इसे कितना सॉफ्ट बना है हमारा। आप इसमें जाली देख सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी जाली बनी है। आप देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा ढोकला हमारा बना है और कितना सॉफ्ट बना है हमारा ढोकला। और एकदम आप जाली देख सकते हैं, जैसे हम मार्केट से लेके आते हैं वैसी बड़ी बड़ी जाली बनी है हमारी। अभी हम ढोकले को कट करेंगे। और आप कट लगाने से ही देख सकते हैं हमारा ढोकला कितना सॉफ्ट बना है। मैं आपको एक पीस दिखाती हूँ और आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी जालियाँ बनी हैं और कितना सॉफ्ट बना है हमारा ढोकला, बहुत ही सॉफ्ट बना है। अभी हम इसके ऊपर पानी डालेंगे। और फ्रेंड जब भी हम इसके ऊपर डालें तो हमारा जो ढोकला है वो भी हल्का गर्म होना चाहिए और पानी भी हमें हल्का गर्म चाहिए। मैंने सारा पानी डाल दिया है। अभी हम ढोकले को 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे ये जो ढोकला है पानी को अच्छे से सोख कर लेगा और हल्का सा फूल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स 20 मिनट हो गए थे, हमारा जो ढोकला अच्छे से फूल गया है और कितना आप देखिए कितना सॉफ्ट बना है और कितनी बड़ी बड़ी जालियाँ बनी है। जैसे हमें मार्केट में मिलता है वैसा ही बना है हमारा ढोकला। तो जैसे मैंने बताया आप वैसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। यदि आपको आज की रेसिपी मेरी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको रेसिपी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।